मूल ग्रंथ करता तो गणधर देव हैं, और गणधर देव 4 ज्ञान के धारी हैं, ख्याल में है ना। तो उनके द्वारा तो कोई 6 उपसम संबंधी कोई गलती हो नहीं सकती। उसके बाद जो आचार्य भगवंत हैं, तो आचार्य भगवंत भी चूँकि 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले वीतरागी संत हैं, तो वे भी वही चीज़ लिखते हैं जो उनको बिल्कुल प्रमाणिक रूप से पता होती है। और दूसरी बात, जो उनके पहले आचार्य हुए हैं उनसे वो शास्त्रों को मिलान करते चले जाते हैं। तो 6 उपसम ज्ञान में देखो क्या है, जैसे मान के चलो, इसमें भी थोड़ा है समझने लायक कि 6 उपसम ज्ञान माने क्या। 6 उपसम ज्ञान माने, अब मान के चलो कर्णानुयोग संबंधी 6 उपसम ज्ञान है। अब वहाँ पर कोई त्रिलोक का वर्णन चल रहा है, द्वीप समुद्रों का वर्णन चल रहा है, गणतज्ञ की गणना चल रही है, उसका समुद्र की इकाई बताई जा रही, क्षेत्रफल बताया जा रहा, जम्मू द्वीप के बारे में बताया जा रहा। अब वहाँ पर मान के चलो कोई गलती हो भी जाए, मान के चलो संख्या है 98,000 और वो 97,500 लिख गई है ना, या अथवा कोई ऐसी चीज़ लिख गई, तो पहली बात तो उससे जीव का कोई अहित नहीं होता वो, क्योंकि वो प्रयोजनभूत नहीं है। तो इसलिए 6 उपसम ज्ञान में थोड़ा बहुत हेर फेर हो भी याद, क्योंकि अब जैसे कोई बात परंपरा से चली आ रही, कोई मिस्टेक हो गई, कोई कहीं कुछ वर्णन ऐसी आती ना, कहीं कहीं कोई अंतर मिल जाता है, तो भाई उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता, इन बातों में कोई दम नहीं है। इसलिए उससे बहुत बड़ा गलत या परंपरा गलत नहीं पड़ती। और फिर दूसरी बात, आचार्य भगवंत कभी भी बुद्धिपूर्वक इस तरीके के कार्य करते नहीं कि समझ में नहीं आ रहा तो भी लिख दें, ख्याल में है ना। देखो अपने सामने धरसेनाचार्य का उदाहरण है, उन्होंने पुष्पदंत और भूतबली की पहले परीक्षा ली, ख्याल में नहीं है, उस योग को समझा, और धरसेनाचार्य को भी जितना ज्ञान था वो ही समझाया, ऐसा नहीं कुछ भी, जो पता था वो बताया। तो इसलिए हमारे यहाँ पर चूँकि वीतरागता की मुख्यता है, तो वीतरागी कभी किसी भी प्रकार से अपने कसाय के अनुसार कोई कार्य नहीं करते। अगर उनको पता नहीं है तो सहज स्वीकार कर लेते कि हम इसकी जानकारी नहीं है। जबरदस्ती का इधर का उधर हेर फेर करने का काम वीतरागियों के मार्ग में होता नहीं। ये सब काम रागियों के यहाँ होता है। रागियों के यहाँ क्यों होता है? क्योंकि रागी जीव अहंकार से पीड़ित है। काहे से पीड़ित है? अब अहंकार से पीड़ित है, इसलिए उसको उत्तर पता हो और चाहे उत्तर नहीं पता हो तो भी उत्तर देता है, क्योंकि उसको तो अपने अहंकार का पोषण करना है ना। उसको लगता है साहब भरी सभा में हमसे पूछा और हम जवाब नहीं दे पाए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो नहीं कुछ भी बता दो। ऐसा नहीं करना, नहीं आता तो नहीं आता, नहीं हमें ख्याल में नहीं है, नहीं पता, नहीं पढ़े हम। तो इसलिए वीतरागियों के मार्ग में ऐसी अनीति नहीं होती। ये सब काम रागियों के यहाँ होता है, ख्याल में है कि नहीं? इसलिए अन्य लोगों की परंपरा शुद्ध नहीं चलती है। जो अन्यमती है ना, उनके यहाँ तो आपस में गुरु में ही विरोध होता चला जाता है। मान के चलो 200 बरस पहले कुछ और बता गए तो 100 बरस बाद जो गुरु जी हुए वो और बता गए, ख्याल में? क्योंकि वहाँ पर राग देश है, वहाँ पर वीतरागता नहीं है, तो वे अपने अपने राग आदि के पोषण के अर्थ में, ख्याल में है कि नहीं आया? ये जो अपने ये है ना सिख भाई, इन लोगों ने अपने 10वें गुरु गोविंद के बाद गुरु बनाना बंद कर दिया। ख्याल में आया कि अब खत्म, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्यों? कि भाई बहुत दिक्कत है, कोई पीछे कुछ फिर कुछ फिर कुछ फिर कुछ, कहाँ तक समझेंगे? जो आता है वही अपने हिसाब से नियम बता देता है। अर्जुन ने कहा बस ग्रंथ साहब यही है, इसी को पूजा करो, इसी के सब करो। तो ऐसे बहुत सारे मार्गों में तुम्हें ये आपत्ति मिलेगी कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जिनागम में हजारों वर्षों में कभी ऐसा नहीं है। ये भी जो मान्यताएं हैं ना, 20 पंथी और फलाना और ये भी रागी द्वेषियों की अपनी कसाय बस की गई है। वास्तव में स्वरूप ऐसा है ही नहीं जिनागम। क्यों नहीं है? उसका कारण है
क्योंकि जैन धर्म में जब पूर्ण वीतरागता की बात है तो उसमें राग आदि कार्यों को ज़्यादा जगह कैसे दी जाएगी? ख्याल में है ना? क्यों कहा जाएगा कि भगवान के ऊपर दूध डालो? नहीं समझे? दूध तो उस भगवान के ऊपर डालो जो भगवान दूध चाहता हो। यहाँ वाला भगवान तो पानी भी नहीं चाहता। ये तो पानी भी हम काहे के लिए डालते? बता, मोहल्ली साफ सफाई के लिए। हमारे यहाँ तो भैया मुनिराज खुद ही स्नान व्रत के नियम लेते हैं, स्नान करने का त्याग कर देते हैं। तो वे अरहंत भगवान कोई समोसण में बैठ के स्नान थोड़ी करते। ये तो मात्र एक बिल्कुल प्योर प्रयोजन है, इसके कुछ और कहीं कोई कारण नहीं है। ये प्रक्षाल के कोई के प्रक्षाल भगवान का कोई प्रक्षाल नहीं। ये तो सिर्फ साफ सफाई की दृष्टि से है। अब लेकिन वो अगर मैंने इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि तुम्हारे भगवान वीतरागी हैं। अंतर समझ में आया ना? अगर भगवान वीतरागी नहीं होते तो तुम लड्डू पेड़ा घेवर सब चढ़ाओ। जब भगवान है ही वीतरागी तो फिर वो चढ़ाने से मतलब क्या है? कि साहब फिर चावल क्यों चढ़ाते हैं? ऐसे प्रश्न करते ना लोग कि भाई ये भी समझ लो जीवों का उपयोग नहीं लगता, इसलिए बस इतनी सी बात। और ये भी बहुत शुद्ध प्रासुक, समझ में आए ना? बिल्कुल कम से कम उसमें जो हिंसा हो वो समझ ना। और फिर वो दूध तो साक्षात है, नहीं समझे आप? क्यों चढ़ाना? उसमें तो जीव राशि होनी, अन्न है, अन्न में जीव राशि होनी है। अब लड्डू बना दिया, लड्डू को सुखाया थोड़ी जा सकता है। बताओ, तुम लड्डू चढ़ा दिया, हो काहे का लड्डू चढ़ा देते हैं? हाँ, वो चीनी भी दिखाया तो वो सूख जाएगा क्या है? और वो फिर अब जो किसी को खाने का मतलब नहीं, अब उसमें तो जीव राशि होनी। और सीधी बात, वो कोई शुद्ध इतना कहाँ व्यवस्था करने वाला है? तो भाई सहज है अपने यहाँ। जब अपने भगवान वीतरागी हैं तो करना ही क्यों ये उपक्रम? क्या करना? क्यों चढ़ाना? क्यों लगाना? हमारे भगवान परम वीतरागी है, तो वीतरागी भगवान के लिए क्या तो फूल चढ़ाना, क्या तो चंदन लगाना, जरूरत नहीं है ना। क्योंकि फिर तुम्हारे फूलों से कोई खुशबू थोड़ी सूंघ रहे। ये तो अन्य परंपरा में जो रागी देसी देवता है उनको खुशबू चाहिए, ख्याल में अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए हैं। यहाँ से निकलते हो, कभी कोने से निकले हो जैन साहब? ये जो कोने बंद कहा उनने साईं बाबा के लिए टीवी लगा रखी। मैं एक दिन निकला तो मेरे को ऐसा विकल्प आया कि टीवी क्यों लगा दी? बोले साहब उनको कहीं मन कर जाए तो। और साहब ऐसा ऐसा ठंडा आएगा ना तो गर्म कपड़े पहनाते हैं। हाँ, गर्मी आएगी तो थोड़ा पंखा लगाते हैं। हाँ, तो भाई वहाँ समझ में आता है क्यों कि वहाँ रागी तो ऐसी है ना, इसलिए कि सब ठीक है भाई, हम जैसे ही हैं तो उनको गर्मी भी लगती होगी, सर्दी भी लगती होगी, सब चीज़ें। वहाँ कोई बात समझ में भी आता, तर्क भी समझ में आता है करने का। यहाँ तो भगवान बोल देखो, अच्छा बताओ, 20 पंथी के भगवान हो, ठीक है, श्वेतांबर के भगवान हो और दिगंबर के भगवान हो, तीनों भगवान की सच बात बताओ, वीतरागता है कि नहीं? तीनों वीतरागता मानते हैं कि नहीं? तो भैया वीतरागता मानते हो तो उसमें राग को क्यों घुसाना है? क्या जरूरत है? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये तो भाई ये जो मिलावट करते हैं, असत्यार्थ पद लिखते हैं, ये वीतरागी नहीं होते, ये रागी तो ऐसी होते हैं। वीतरागी जीव तो किसी का ना भला ना किसी का बुरा, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, जैसा वस्तु का स्वरूप है। क्या कहा मैंने? कोई बात नहीं है, सब दिगंबर ही धर्म सच्चा है, बात इसकी नहीं है। आप तर्क से, युक्तियों से देखो कि इनके द्वारा जो बात चल रही है, कही जा रही है, वो कहीं से खंडित नहीं होती। अंतर समझ में आया? हमारी बात अगर तुम खंडित कर दो, तुम कह दो कि नहीं साहब ऐसी प्रतिदाओं में हम मान लेंगे अगर तुम्हारी बात में दम होगा तो, लेकिन हमारी बात हमें दिखाई दे रही है, हमेशा कोई काम नहीं करते। ख्याल में है ना? बिल्कुल बहुत ईमानदारी होनी चाहिए।
डॉक्टर साहब तो इतना निषेध करते हैं कि वेदियों को भी नहीं सजाना चाहिए। ये सजाते हैं ना अपन चारों तरफ खूब पे, कहते क्यों सजाना, जब हम वीतरागी के अनुयायी हैं तो रंग राग के लिए जगह दे नहीं, क्यों, सिंपल सोबर रहो ना, बिल्कुल ना पता चला चारों तरफ सोने से चढ़ दिया, भगवान को कोई देख नहीं रहा, काहे को देख रहा है, तुम्हारी बनाई हुई कलाकृतियों को देख रहा है, इसका दोष लगता है। जिनेंद्र भगवान ऐसे भाषित होने चाहिए कि वहां जब वेदी के सामने खड़े हो तुम्हें कुछ और दिखाई नहीं दे। ख्याल में आया कि नहीं आया? विचार करो। तो देखो यहाँ पर ये गहराई से समझ लेना बात कि भैया भगवान वीतरागी हैं और जो आचार्य भगवंत मुनिराज हैं वे सब वीतरागी हैं। इसलिए जैन परंपरा में असत्यार्थ पदों को मिलाना संभव नहीं है। और हाँ, अगर कोई रागी द्वेषी असत्यार्थ पदों को मिला भी दे तो उसका बाद में ज्ञानी निषेध कर देते हैं कि ये ठीक आगे समझ में